हमने अलग अलग शरीर को होने वाली समस्याओं और उनकी बैलेंसिंग के बारे में बात कर ली थी। हमने वात पित्त कफ तीनों को अलग अलग और 2 द्वंद्वज प्रकृतियों की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे तीसरी द्वंद्वज प्रकृति यानी कि वात कफ द्वंद्वज प्रकृति के बारे में। वात कफ या कफ वात को क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके डाइट और हेल्दी शेड्यूल को इंक्लूड करके ये अपनी लाइफ को अच्छा और हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। वात और कफ इन दोनों दोषों के गुण आपस में काफी विपरीत होते हैं यानी कि अपोजिट होते हैं। बस सिर्फ इसमें शीतलता यानी कि ठंडकपन का जो गुण है वही मिलता है, बाकी सभी अपोजिट हैं। यानी कि वात हल्का है तो कफ भारी होता है, वात सूक्ष्म है तो कफ स्थूल होता है और वहीं वात चंचल है तो कफ स्थिर होता है। तो इन सभी वात कफ की प्रॉपर्टीज के कारण इनका शरीर कैसा होता है, इनका मानसिक स्तर कैसा होता है, ये सभी हमने इनके शारीरिक और मानसिक लक्षणों वाली वीडियो में बात कर ली है। आज हम इस पे समाधान की बात करेंगे। यहाँ बहुत अधिक शीत गुण होता है यानी कि पित्त की कमी के कारण ऊष्मा या हीट बिल्कुल नहीं होती है और इस शीत गुण के कारण सबसे पहले इनकी अग्नि बहुत मंद होती है यानी कि पाचन बहुत ही ज्यादा डाउन होता है। या तो इनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है या डिस्टर्ब मेटाबॉलिक रेट होता है यानी कि कफ अगर ज्यादा डोमिनेंट होगा और वात थोड़ा कम होगा तो अग्नि काफी मंद होती है। अगर वात ज्यादा डोमिनेंट होगा यानी कि वात डोमिनेंट कफ होगा तो अग्नि विषम हो जाती है यानी कभी तेज रहेगी, कभी ठीक रहेगी और कभी लो हो जाएगी। और इनको पाचन में बहुत सारी समस्याएं होती है। एक तो भोजन ठीक से पचता नहीं है, ऊपर से एसिडिटी की समस्या हो सकती है जो कि कफ के कारण भी होती है। यानी कि पित्त के कारण तो एसिडिटी होती ही है लेकिन कफ के कारण भी एसिडिटी मानी जाती है। और साथ ही वायु के कारण गैसेस बहुत ज्यादा बनेंगी, गैसेस की समस्या हो जाएंगी और पेट एक बार में साफ नहीं होता है क्योंकि वात और कफ की जो प्रकृति होती है, वात के कारण कभी गति तेज हो जाती है और कफ के कारण गति मंद हो जाती है। यानी कि एक बार में पेट क्लियर नहीं होगा, इनको बार बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। और पित्त की एब्सेंस यानी कि हीट जब नहीं होती है शरीर में तो बॉडी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। जैसे कि ठंड में क्या होता है, शरीर अकड़ जाता है या कोई भी सामान आप बाहर सर्दी में रखते हैं तो वो काफी अकड़ जाता है और जैसे इसको हीट दी जाती है थोड़ा सा लचीला हो जाता है। ठीक ऐसे ही अधिक शीत गुण के कारण इनकी बॉडी भी स्टिफ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की घट जाती है। और इसी स्टिफनेस के कारण यानी कि जकड़ाहट के कारण यानी कि वात कफ वालों के जो जॉइंट्स होते हैं ये भी काफी स्टिफ हो जाते हैं, इजीली मूव नहीं होते हैं, मसल्स काफी स्टिफ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है और बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है यानी कि दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जितनी ज्यादा शीतलता रहेगी, वायु रहेगी और बॉडी में जकड़ाहट रहेगी तो शरीर में दर्द शुरू हो जाते हैं। ये पेन जॉइंट्स के हो सकते हैं यानी कि धीरे धीरे बाद में चल के आर्थराइटिस, गठिया इस तरह की बीमारियां हो जाएंगी या मस्कुलर पेन हो सकते हैं, बोन्स में हड्डियों में दर्द हो सकता है वायु के कारण। तो इस तरह से पूरे शरीर में जकड़न और दर्द ये इनको महसूस होगा। और भी शीत गुण के कारण या वात कफ के कारण इनको सर्दी जुकाम इत्यादि यानी कि बॉडी में हीट नहीं है तो कोल्ड कफ की समस्या, श्वास कांस की समस्या यानी कि दम फूलना, दमा जैसी समस्या जो होती है, सांसें तेज चलना, इस तरह की समस्या हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है या कफ वाली खांसी भी हो सकती है। तो ये सभी समस्याएं इनको होती हैं। तो इस शीत गुण को यानी कि ठंडे नेचर को और वात और कफ दोनों को ही एक साथ बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में अगर सबसे बेस्ट दवा अगर कही जाए तो वो है उष्ण तेल यानी कि गर्म जो तेल होते हैं। थोड़ा उष्ण या गर्म तेल की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि उष्णता से कफ भी समाप्त होता है और वात भी समाप्त होता है, लेकिन तेल में थोड़ी स्निग्धता होती है। जैसे कोकोनट ऑयल है, ये शीतल होता है, ठंडा भी होता है और स्निग्ध होता है। तो इससे क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि स्निग्ध नेचर और शीतल नेचर दोनों मिलकर कफ को बढ़ा देंगे। लेकिन वहीं उष्ण अगर ज्यादा होगा तेल और स्निग्धता थोड़ी कम भी होगी तो वो क्या होगा कि कफ को घटाने वाला है। जैसे सरसों का जो तेल होता है वो उष्ण बहुत अधिक होता है यानी कि गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, भेदन करने वाला होता है, कफ को तोड़ने वाला होता है। देखा होगा अपने सर्दी जुकाम इत्यादि जब होता है तो नाक वगैरह के माध्यम से पुराने जो लोग होते हैं वो नाक इत्यादि में तेल डालते हैं, वो भी सरसों का, विशेषकर इससे कफ शांत होता है। तो उष्ण जो नेचर होता है तेल का वो कफ को कम करने वाला होता है। तो इसलिए सरसों इत्यादि के तेल या तिल का तेल जो कि वात को भी शांत करता है और कफ को भी शांत करता है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के नजरिए से। तो वात कफ वालों के लिए गर्म तेल का प्रयोग करना बहुत अच्छा है, जैसे तिल या सरसों का। इस सभी में इनको भोजन पका के खाना चाहिए या इनका अभ्यंग यानी कि मालिश करनी चाहिए। वात कफ वाले सरसों तेल की भी मालिश कर सकते हैं, तिल के तेल की भी मालिश कर सकते हैं, दोनों ही इनके लिए अच्छा है। इनको नाक में 2-2 बूंद तिल का तेल डालना चाहिए या वैसे ही सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ी इनकी बॉडी में हीट बढ़ती है। हीट बढ़ती है तो पाचन अच्छा होता है क्योंकि सरसों जो उष्ण होता है ये कफ को तो शांत करता है लेकिन पित्त को बढ़ाने वाला है और वायु को भी शांत करने वाला है। नाक में रात्रि में 2-2 बूंद तेल डालने से, नस से लेने से वात कफ शांत होते हैं
और इनके मानसिक जो रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि वात कफ वालों को एक दिक्कत होती है, कंफ्यूज प्रकृति होती है। कभी वात की वजह से एकदम स्पीड आ जाएगी माइंड में और कभी कफ की वजह से ये मंद हो जाएगा। तो इस वजह से ये काफी कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी एक्टिविटी करने में, कुछ भी करने में इनके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो इस सभी को दूर करने के लिए तिल या सरसों का नश्य लेना चाहिए। और वात कफ के कारण कंफ्यूजन होता है और उसी कंफ्यूजन के कारण आगे चल के धीरे धीरे ये मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन सभी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये इन सभी से बचना चाहते हैं तो तिल या सरसों का नश्य इनको लेना चाहिए। और गर्म चीजों में बात करें तो आयुर्वेद में जो 6 स्वाद हैं उनमें सबसे उष्ण या गर्म जो होता है वो नमक रस माना जाता है, नमकीन रस। तो नमकीन चीजों का विशेष करके इनको सेवन करना चाहिए। थोड़ा भोजन में अधिक नमक भी हो तो इनके लिए ठीक है, बट इतना भी अधिक नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे। तो थोड़ा बहुत अधिक नमक या ऊपर से थोड़ा बहुत नमक ये सेवन कर सकते हैं, वो इनके लिए अच्छा है। वो इनके शरीर में वात और कफ दोनों को बैलेंस करने वाला है और हीट को बढ़ा करके पित्त को उनके साथ बैलेंस करके इनका डाइजेशन अच्छा करने वाला है। इनको ऐसे ही उष्ण जल का भी प्रयोग करना चाहिए। पीने के लिए गर्म जल का सेवन करना या नहाने के लिए थोड़ा गर्म जल का सेवन करना, ये इनके लिए अच्छा है। थोड़ा गर्मियां हैं तो नॉर्मल जल से नहा लें, बहुत अधिक शीतल नहीं, और वहीं सर्दियां हैं तो थोड़ा उष्ण जल से नहाएं, तो ये इनके लिए काफी अच्छा है। और भोजन कर लेने के बाद आधा कप जो गर्म जल है, थोड़ा तेज गर्म जल, चाय की तरह सिप सिप करके इनको पीना चाहिए। वो इनके डाइजेशन को और अच्छा कर देता है। और ऐसे ही भोजन इत्यादि के बाद गुड़ जैसी चीजों का सेवन करना, क्योंकि थोड़ा उष्ण होता है और डाइजेशन को इंक्रीज करता है। या मुखवास के तौर पर खाना वगैरह खा लेने के बाद अगर डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो कभी कभी पान का भी सेवन करना चाहिए। पान में बहुत अधिक चीजें नहीं, सिर्फ एक पान का पत्ता लेना है, थोड़ा सा उस पर नाम मात्र चूना लगाना है और थोड़ा गुलकंद उस पर रख लें, लौंग इलायची 1-2 डाल सकते हैं और उसके बाद उसका सेवन ही करें। वात कफ के कारण इनके शरीर में तीक्ष्ण गुण कम होता है, यानी कि तीक्ष्ण जो होता है वो पित्त का गुण होता है, जिससे शरीर में कोई ब्लॉकेज वगैरह जल्दी नहीं होती है। वो तीखेपन के कारण चीजों को तोड़ता फोड़ता आगे निकल जाता है। तो इसलिए इनके शरीर में रुकावट बहुत होती है और रुकावट से होने वाली जो समस्याएं होती हैं इनको दिखाई पड़ती हैं, जैसे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाना, ट्यूमर हो जाना, गांठें हो जाना, या फाइब्रॉइड्स, जो यूट्रस फाइब्रॉइड्स वगैरह होते हैं, या लिम्फ नोड वगैरह सूज जाना। तो इस तरह की गांठें, ट्यूमर, ब्लॉकेज, कोई भी समस्या जो है वात कफ वालों को अधिक हो सकती है। तो इसके लिए जो उष्ण वीर्य वाले आहार हैं, यानी कि गर्म पोटेंसी वाले आहार, तो उनको निरंतर सेवन करते रहना चाहिए, जो कि इनके पाचन को भी ठीक रखता है और शरीर में तीक्ष्ण गुण को बढ़ा के रखता है, जिससे जो हमारे चैनल होते हैं, स्रोत होते हैं, वो साफ होते रहते हैं, किसी भी तरह की उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तो उष्ण आहार में जितने भी आपके घर में गर्म मसाले या गर्म चीजें जान पड़ती हैं, वो सभी आपको अच्छे से सेवन करनी चाहिए, जैसे लहसुन इत्यादि वगैरह, इन सभी का प्रॉपर सेवन करना चाहिए। या अजवाइन जैसे जो मसाले होते हैं, बीच बीच में अजवाइन वगैरह का काढ़ा भी बना करके आप पी सकते हैं। या हल्दी जैसी जो चीजें होती हैं, सौंठ या अदरक, जो अदरक की ड्राई फॉर्म होती है वो सौंठ होती है। इस तरह से त्रिकटु जैसी चीजें आप भोजन में मिला करके सेवन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत त्रिकटु का चूर्ण कभी कभी दाल में, सब्जी में, इस तरह से मिला करके आपको सेवन करना चाहिए, जो कि गर्मी को बढ़ाएगी और पाचन को दुरुस्त करती है। ऐसे ही जो काली मिर्च या पीपली, काली मिर्च जो होती है गोल होती है और पीपल जो होती है लंबी होती है, तो इस तरह इसका सेवन कर सकते हैं। या हींग वगैरह का भी विशेषकर सेवन करें, या तेज पत्र जैसे मसाले होते हैं, इनका भी विशेष प्रयोग करना चाहिए। भोजन वगैरह कर लेने के बाद कभी कभी ये तक्र या छाछ जो मट्ठा होता है उसका प्रयोग करें, खास करके उसमें हींग वष्टक चूर्ण या सेंधा नमक, दोनों में से कोई भी हो तो उसको मिला लें। ये प्रकृति में उष्ण होता है, वात और कफ दोनों को शांत करता है, पाचन को बढ़ाने वाला होता है और भोजन का अच्छे से डाइजेशन करवाता है। ठीक ऐसे ही स्नेहन और स्वेदन, यानी कि मसाज के बाद स्टीम लेना, भाप लेना, इनके लिए काफी अच्छा होता है। तो स्नेहन स्वेदन की चिकित्सा आप किसी भी पंचकर्म सेंटर में जाके करवा सकते हैं। और इनके लिए जो बेस्ट पंचकर्म है दोषों के हिसाब से, वो है वमन और बस्ती। वमन से कफ शांत होता है और बस्ती चिकित्सा से वायु को शांत किया जाता है। मद या मदिरा जो प्रकृति में उष्ण और तीक्ष्ण होती हैं, पाचन को बढ़ाने वाली होती हैं, चैनलों को खोलने वाली, स्रोत को खोलने वाली होती हैं, तो उनका ये सेवन कर सकते हैं। और उसका जो सबसे बेस्ट और मेडिकेटेड फॉर्म है जो आयुर्वेद के अंदर, वो है आसव और आरिष्ट। आसव आरिष्ट का सेवन करना इनके लिए काफी अच्छा है। और बात करें कि किन चीजों से इनको बचाव रखना चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज है शीतल स्थान, शीतल जगह, शीतल भोजन। ये सभी इनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए इन सब चीजों से। जैसे एसी वगैरह के जो रूम होते हैं, ठंड का जो मौसम होता है, काफी मोटे कपड़े पहन के कवर होके रहना चाहिए। सीधी तेज हवा, जो खास करके ठंडी हवाएं होती हैं, उनको लगने से इनको बचाना चाहिए। अधिक ठंडे पानी का सेवन करना, ठंडी आइसक्रीम वगैरह, फ्रिज की रखी ठंडी चीजें, ये सभी, या फिर कहें कि काफी लेट रखा भोजन जो बासी हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए, उसके अंदर वात गुण बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसका सेवन करना इनके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से वात कफ वाले अगर अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और हैबिट को एडजस्ट करते हैं तो उनकी लाइफ काफी हेल्दी रहने वाली है।
इसी तरह ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।